आपने अभी कहा कि बुद्ध और महावीर जैसे सन्यासी दुखवादी हैं। लेकिन सन्यास उनके वैभवपूर्ण जीवन से निकला है, सन्यास उनके वैभव का अगला चरण है, इसलिए उसके आधार में आप दुख को नहीं रख सकेंगे। नहीं, मैंने महावीर और बुद्ध को दुखवादी सन्यासी नहीं कहा। अतीत का सन्यास दुखवादी था। महावीर का व्यक्तित्व भी अगर हम देखें और बुद्ध का व्यक्तित्व अगर देखें तो भी जीवन को छोड़ने वाला है। महावीर और बुद्ध दुखवादी हैं, ऐसा मैंने नहीं कहा, क्योंकि मैं मानता हूं कि महावीर और बुद्ध ने पाया है। महावीर का दुख बहुत भिन्न है। महावीर का दुख सुख की ऊब है। बुद्ध का दुख सुख से ऊब जाना है। उनका दुख सुख का अभाव नहीं है, एब्सेंस नहीं है। ऐसा नहीं है कि महावीर को सुख की कमी थी इसलिए वे सन्यासी हो गए। नहीं, अति सुख हो जाए तो सुख व्यर्थ हो जाता है। लेकिन फिर भी वे सुख को छोड़कर गए। छोड़ना उन्हें अब भी सार्थक है। सुख तो निरर्थक हुआ, लेकिन छोड़ना सार्थक रहा। कृष्ण को सुख भी व्यर्थ है, छोड़ना भी व्यर्थ है। कृष्ण के लिए व्यर्थता की गहराई बहुत ज्यादा है। समझें, अगर मैं किसी चीज को पकड़ता हूं तो भी मेरे लिए उसमें कुछ अर्थ है, और अगर मैं उसे छोड़ता हूं तो भी निषेधात्मक अर्थ है। नहीं छोड़ूंगा तो दुख पाऊंगा, इतना अर्थ तो है ही। महावीर और बुद्ध का संन्यास दुख से निकला है ऐसा मैं नहीं कहता। सुख से ही निकला, सुख की ऊब से निकला। वे किसी और बड़े सुख की खोज में इस सुख को छोड़कर चले गए। कृष्ण में उनसे भेद है। कृष्ण किसी बड़े सुख की खोज में इस सुख को छोड़कर नहीं जाते, इस सुख को भी उस बड़े सुख की खोज की सीढ़ी ही बनाते हैं। इसे छोड़कर नहीं जाते। इस सुख में और उस सुख में उन्हें विरोध नहीं दिखाई पड़ता। वह जो बड़ा सुख है इसी सुख का विस्तार है। वह इसी गीत की अगली कड़ी है, वह इसी नृत्य का अगला चरण है। वह जो बड़ा सुख है, वह जो आनंद है, वह इस सुख का विरोधी नहीं है, बल्कि कृष्ण के लिए इस सुख में भी उस बड़े आनंद की ही झलक है, यह इसकी ही शुरुआत है। बुद्ध और महावीर भी सुख से ही जाते हैं, लेकिन उनकी दृष्टि छोड़ने की दृष्टि है। वह जो छोड़ने की दृष्टि है वह हम दुखवादियों को और भी महत्वपूर्ण मालूम पड़ी है। बुद्ध और महावीर सुख से ऊब कर गए हैं, लेकिन हम दुखी लोगों को ऐसा लगा है कि दुख से ही गए हैं। तो बुद्ध और महावीर की व्याख्या भी हमने जो की है वह भी दुखवादियों की व्याख्या है। जैसे कृष्ण के साथ अन्याय हुआ उससे थोड़ा कम सही, लेकिन बुद्ध और महावीर के साथ भी अन्याय हुआ है। हम दुखी हैं। हम जब छोड़कर जाते हैं तो दुख के कारण छोड़कर जाते हैं। बुद्ध और महावीर जब छोड़कर जाते हैं तो सुख के कारण छोड़कर जाते हैं। हम में और बुद्ध और महावीर में भी फर्क है। हमारे छोड़ने का मूल आधार दुख होता है, उनके छोड़ने का मूल आधार सुख होता है। तो वे भी सुख से ही गए हुए सन्यासी। फिर भी कृष्ण और उनमें एक फर्क है, और वो फर्क ये है कि वे सुख को छोड़कर गए हैं, कृष्ण छोड़कर नहीं जा रहे हैं। कृष्ण जो है उसी को स्वीकार कर रहे हैं। असल में सुख को छोड़ने योग्य भी नहीं पा रहे हैं। भोगने योग्य का सवाल ही नहीं है, छोड़ने योग्य भी नहीं पा रहे हैं। जीवन जैसा है उसमें कुछ भी रद्दोबदल करने की कृष्ण की कोई इच्छा नहीं है। एक फकीर ने कहीं कहा है अपनी एक प्रार्थना में कि हे परमात्मा, तू तो मुझे स्वीकार है लेकिन तेरी दुनिया नहीं। सभी फकीर यही कहेंगे कि तू तो मुझे स्वीकार है लेकिन तेरी दुनिया नहीं। ये नास्तिक से उल्टे हैं। नास्तिक कहता है तेरी दुनिया तो स्वीकार है, तू नहीं। आस्तिक कहता है तेरी दुनिया तो स्वीकार नहीं है, तू स्वीकार है। ये दोनों एक ही सिक्के के दोहरे पहलू हुए। कृष्ण की आस्तिकता बहुत अद्भुत है। कहना चाहिए कृष्ण ही आस्तिक हैं। तू भी स्वीकार है, तेरी दुनिया भी स्वीकार है। और यह स्वीकृति इतनी गहरी है कि कहाँ तेरी दुनिया समाप्त होती है और कहाँ से तू शुरू होता है, ये तय करना मुश्किल है। असल में तेरी दुनिया भी तेरा फैला हुआ हाथ है और तू ही तेरी दुनिया का छिपा हुआ अंतर्मम है। इससे ज्यादा कोई फर्क नहीं है। कृष्ण समस्त को स्वीकार कर रहे हैं, इसे ध्यान में रखना जरूरी है। दुख को भी नहीं छोड़ रहे हैं, सुख को भी नहीं छोड़ रहे हैं। जो भी है उसे छोड़ ही नहीं रहे, छोड़ने का भाव ही नहीं है, छोड़ने की बात ही नहीं है। छोड़ने से ही, अगर हम ठीक से समझें तो व्यक्ति का मैं शुरू हो जाता है। जैसे ही हम छोड़ते हैं मैं शुरू हो जाता है। लेकिन अगर हम कुछ छोड़ते ही नहीं तो मेरे होने का उपाय ही नहीं है। इसलिए कृष्ण से निरहंकारी व्यक्तित्व खोजना मुश्किल है। और निरहंकारी है इसलिए ही उन्हें अहंकार की बात करने में भी कोई कठिनाई नहीं होती है। वह अर्जुन से कह सकते हैं तू सबको छोड़कर मेरी शरण में आ जा। ये बड़े मजे की बात है, ये बड़े अहंकार की घोषणा है। इससे ज्यादा इगोइस्ट घोषणा क्या होगी कि कोई आदमी किसी से कहे तू सबको छोड़कर मेरी शरण में आ जा। लेकिन हमको भी दिखाई पड़ता है कि यह अहंकार की घोषणा है, कृष्ण को दिखाई नहीं पड़ा होगा। इतनी अकल तो रही ही होगी जितनी हम में है।
इतना तो कृष्ण को भी दिखाई पड़ सकता है कि यह अहंकार की घोषणा है, लेकिन इसे वे बड़ी सहजता से कर सके। ये वही आदमी कह सकता है जिसके पास अहंकार हो ही नहीं। ये वही आदमी कर सकता है, आ जा मेरी शरण में, जिसको मेरे का कोई पता नहीं है। इसलिए जब वह कह रहे हैं कि आ जा मेरी शरण में, तब वह यही कह रहे हैं कि शरण में आ जा। छोड़ दे सब, अपना होना छोड़ दे और जीवन जैसा है उसे स्वीकार कर ले। बड़े मजे की बात है, कृष्ण अर्जुन को कह रहे हैं कि तू युद्ध में लड़ जा। अगर दोनों की बातों को देखें तो अर्जुन ज्यादा धार्मिक मालूम पड़ता है। कृष्ण की बात बहुत धार्मिक नहीं मालूम पड़ती। कृष्ण कहते हैं लड़, अर्जुन कहता है मारूंगा, दुख होगा, पीड़ा होगी, अपने हैं, प्रियजन हैं, संबंधी हैं, मित्र हैं, गुरु हैं, इनको मारूंगा, बहुत दुख होगा। इन सबको मारकर मैं बड़े से बड़ा सुख भी न चाहूंगा। इससे तो बेहतर है कि मैं भाग जाऊं और भीख मांग लूं, आत्मघात कर लूं, वह भी सरल मालूम पड़ता है बजाय इन सबको मारने के। कौन धार्मिक होगा जो कहेगा कि कृष्ण को जो अर्जुन कह रहा है वह गलत कह रहा है? सभी धार्मिक कहेंगे ठीक कहता है, अर्जुन के मन में धर्म बुद्धि पैदा हुई है। लेकिन कृष्ण उससे कहते हैं कि तू विचलित हो गया, तेरी धर्म बुद्धि नष्ट हो गई है। क्योंकि कृष्ण ये कहते हैं कि तू पागल है, तू सोचता है किसी को मार सकेगा। कोई मरता है कभी? तू सोचता है कि ये जो खड़े हैं तू इन्हें बचा सकेगा। कोई किसी को बचा सका है कभी? तू सोचता है तू युद्ध से बच सकेगा, तू अहिंसक हो सकेगा। लेकिन जहां मैं है, खुद को बचाना है, वहां अहिंसा हो सकती है कभी? नहीं। जो आ गया है उसे स्वीकार कर, अपने को छोड़ और लड़। जो सामने है उसमें डूब। सामने युद्ध है, सामने कोई मंदिर नहीं है, सामने कोई प्रार्थना नहीं चल रही है, सामने कोई भजन कीर्तन नहीं हो रहा है कि उसमें डूब। सामने युद्ध है, लेकिन कृष्ण कहते हैं इसमें तू डूब, अपने को छोड़। तू कौन है? और एक बहुत मजे की बात कहते हैं कि जिन्हें तू देखता है कि मरेंगे, मैं जानता हूं कि वे पहले ही मर चुके हैं। वे सिर्फ मरने की प्रतीक्षा कर रहे हैं। तू ज्यादा से ज्यादा निमित्त हो सकता है। तू अपने को ऐसा मत मान कि तू मार रहा है, क्योंकि तब तू निमित्त न रह जाएगा, कर्ता हो जाएगा। तू ऐसा भी न मान कि अगर तू छोड़कर भागेगा तो तू सोचेगा कि तूने बचाया, तब भी भ्रम होगा। तेरे बचाने से ये न बचेंगे, तेरे मारने से ये न मरेंगे। तू इसमें पूरा हो, इसमें पूरा डूब। जो तुझ पर आ गया है तू उसे पूरा निभा, और पूरा तू तभी निभा सकता है जब तू अपनी बुद्धि को छोड़े। तू ये छोड़ कि मैं हूं और मैं के दृष्टिकोण से देखना छोड़। इसको अगर ठीक से समझे तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि अगर कोई मैं के दृष्टिकोण को छोड़े तो करता न रह जाएगा, अभिनेता ही रह सकता है। मैं राम हूं और मेरी सीता खो जाए तब मैं जिस भांति रोऊंगा, एक रामलीला में काम करूं और सीता खो जाए तब भी रोऊंगा। हो सकता है रोना मेरा असली राम के रोने से ज्यादा कुशल होगा ही, क्योंकि असली राम को रिहर्सल का कोई मौका नहीं है। सीता एक ही बार खोती है, जब खो जाती है तभी पता चलता है। इसकी कोई पूर्व तैयारी भी नहीं होती है, और राम पूरे कर्ता की तरह डूब जाते हैं, चिल्लाते हैं, रोते हैं, दुखी हैं, पीड़ित हैं। इसलिए राम को इस देश ने कभी पूर्ण अवतार नहीं कहा। पूरे अभिनेता वे नहीं हैं, एक्टिंग अधूरी करते हैं और चूक जाते हैं, कर्ता हो जाते हैं। इसलिए राम के व्यक्तित्व को हम चरित्र कहते हैं। अभिनेता का कोई चरित्र नहीं होता, अभिनेता की लीला होती है, खेल होता है। इसलिए कृष्ण के चरित्र को हम लीला कहते हैं। कृष्ण की है लीला, वह कृष्ण लीला है। राम का है चरित्र, वह है चरित्र। चरित्र बड़ी गंभीर चीज है, उसमें होना पड़ता है, चुनाव करना पड़ता है कि यह करना है और यह नहीं करना है, यह शुभ है और यह अशुभ है। अर्जुन चरित्रवान बनना चाहता था और कृष्ण उसको लीलावान बनाने के लिए उत्सुक है। अर्जुन कहता था मैं यह न करूं, यह बुरा है, और यह करूं जो अच्छा है। कृष्ण कहते हैं जो आ जाता है तू अपने को बीच में खड़ा मत कर, और जो आ जाता है उसे होने दे। ये पूर्ण स्वीकृति है। इस पूरी स्वीकृति में कुछ भी छोड़ना नहीं है। बड़ी कठिन है बात, क्योंकि पूर्ण स्वीकृति का मतलब है न अब कुछ अशुभ है, न कुछ शुभ है, न अच्छा है, न बुरा है, न सुख है, न दुख है। पूर्ण स्वीकृति का मतलब है कि हमारी जो द्वंद्वात्मक सोचने की व्यवस्था है, वह जो हम दो में तोड़कर ही सोचते हैं, न कोई मरेगा। इसलिए तू बेफिक्री से खेल। कृष्ण ये कह रहे हैं कि वह जो तेरे द्वंद्व में सोचने की आदत है कि यह ठीक है, यह मैं करूं, और यह ठीक नहीं है, यह मैं न करूं, ये तू छोड़। इस पृथ्वी पर जो भी है वह परमात्मा है, इसलिए ठीक और गैर ठीक का फैसला नहीं किया जा सकता। बड़ी कठिन है ये बात।
ओशो रजनीश के प्रवचनों पर आधारित। ओशो ज्ञान गंगा से साभार।